उस पे वैसे इसका उतना हिस्सा जो भी मेरे सवाल जवाब हुए थे वो रिव्यू ऑफ रिलीजन में आ गया, तो पढ़ भी सकते हो। जी जी। तो मैंने उसको यही कहा था कि ये जो है कफन मसीह, ये तुम इसको ईसा अलैहिस्सलाम के मरने और ज़िंदा होने और फिर आसमान पे चढ़ जाने का एक करते हो ना, या मरने की बातें करते हो, लेकिन हमारे लिए ये ज़िंदगी की अलामत है, मरने की नहीं। क्योंकि जिस तरह है उसमें खून के निशानात हैं और वो ज़िंदा आदमी के हो सकते हैं, बड़ी तहकीक हो चुकी है हैं। और इसलिए इसकी हैसियत तो ये है बहरहाल कि ईसा अलैहिस्सलाम, वो लोग कहते हैं, और है भी 2000 साल पुरानी तारीख़, वो लोग इस बात को ही मानते हैं। उस डायरेक्टर ने जो हमें शुरू में ब्रीफिंग दी उसने ये कहा, ये किसी नेक आदमी के लपेटा हुआ कपड़ा लगता है, और हमें यह ख्याल है, बल्कि इसमें यकीन पे हम कायम हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो उस पर उसको मैंने यही कहा था कि फिर ये मर के तुम्हारी खातिर वो कफ़ारे की अलामत नहीं, बनने की निशानी ये उनकी ज़िंदगी की अलामत है। इसके बाद ज़िंदा हुए और चले गए कश्मीर की तरफ। तो एक सबूत है हमारे लिए, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो हवाला दिया है, फिर मसीह हिंदुस्तान में जीज़स इन इंडिया पे किताब में भी तफसील से भी ज़िक्र है, उनकी कब्र को वहाँ साबित किया। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि और फिर ये इसकी जो दवाइयाँ जो इस्तेमाल की गई इस पर मरहम ईसा, उसके निशान की वजह से, और फिर वहाँ सल्फ़र और एक और गैस की जहाँ से निकलती थी, वो उसकी वजह से जो उसके प्रिंट आ गया, जिसको जो खींचा तो बजाय नेगेटिव होने के वो पॉजिटिव बन गया हैं कैमरे में आके। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि ये है ईसा अलैहिस्सलाम की उस ज़माने की, क्योंकि जो पोलन है वो भी उस फ़लस्तीन में जो थे उस ज़माने में होते थे, उस ज़माने के पोलन उस पर निशान लगे हुए हैं। इसी तरह एक कपड़ा, छोटा रुमाल जो उनके चेहरे पे रखा गया था अलहदा भी, वो स्पेन में एक जगह म्यूज़ियम में है, म्यूज़ियम में उनके चर्च में ही है, उस पर भी यही निशान है और उस ज़माने के पोलन है। तो इस चीज़ें साबित करती हैं कि इस हकीकत तो ये है, ईसा अलैहिस्सलाम पर लपेटा गया और मरहम लगाई गई, और मरहम के बाद ये आसार आ जाते हैं। मीर महमूद अहमद साहब ने अपनी टीम में इसका तजुर्बा किया, मरहम ईसा बनाई उन्होंने। उसके बाद एक लड़के पे रख के लगा के, तो कपड़ा रख के उसका एक ख़ास हीट पे टेम्परेचर पे देखा गया, उसके भी पूरे चेहरे के जो प्रिंट था वो इम्प्रेशन वगैरह सारे आ गए हैं। तो ये किसी ज़िंदा आदमी की चीज़ है, और जो शवाहद हैं, जितना पुराना है ये 2000 साल पुराना और चलता चला आ रहा है, और उस बुनती भी, उस कपड़े की जो बुनती है, वीविंग जो है, वो भी उस ज़माने की है। ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि कपड़ा इस्तेमाल हुआ उनके। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं सर। नहीं, तुम्हारा सवाल का जवाब आ गया कि नहीं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था कि डेड सी के जो स्क्रॉल मिले थे, ये तकरीबन कितने मिले थे, क्योंकि एक केव कितनी बड़ी थी, उसमें कितने स्क्रॉल मिले थे? क्यों जी, क्या कहती तुम्हारी रिसर्च? ये काफ़ी ज़्यादा मिले थे उन्हें, हज़ारों के तकरीबन थे। तो काफ़ी ज़्यादा केव्स सारे प्रिजर्व कर उन्होंने रखे हुए म्यूज़ियम में, यूनिवर्सिटी में, या जहाँ भी रखे हुए हैं? जी उन्होंने निकाले हुए हैं, लेकिन कोई स्कॉलर्स उस पर अभी स्टडी भी कर रहे हैं। काफ़ी उन्होंने रखे हुए हैं म्यूज़ियम्स में। तो काफ़ी ज़्यादा केव्स थी, सिर्फ एक दो नहीं थी। तो उनके
हज़ारों की तादाद में स्क्रॉल्स थे, या जिस तरह ये प्रिंट किया हुआ इसको सफ़ा नज़र आता है, इसको हम तुम हज़ारों में देते हो? नहीं, इस तरह के नहीं, वो लंबे लिखे हुए, लंबी शीट्स पे। शीट से और इस तरह के मतलब पूरे स्क्रॉल थे ना? जी, ये बस तो एक पीस है। हाँ, ठीक है। बाज़ हुजूर में से बड़े थे और बाज़ छोटे हैं, और बाज़ ऐसे भी हैं कि जिनके कुछ ज़ाया हो चुके हैं, तो सिर्फ उनका एक हिस्सा महफूज है। तो और ये हैं सफ़ों की, इससे लगता है कि ये सफ़ों की सूरत में है। जी, ये सब लपेटे हुए स्क्रॉल्स ऐसे होते स्क्रॉल्स तो हैं, लेकिन इनको लिखा भी इसी तरह हुआ है कि ये कॉलम्स में लिखा हुआ है। हैं। जी, कॉलम में लिखे हुए हैं जी। ज़रूर श्राउड के बारे में सवाल है कि वो फिल्म MTA ने बनाई थी तो वो काफ़ी अच्छी थी, मगर वो पूछना था कि श्राउड के ऊपर कोई ब्लड स्टेन्स या कोई DNA है उसके ऊपर, जो अगर आप ब्लड स्टेन्स तो हैं, और वो जो उन्होंने टेस्ट ये किया है, मैं बता रहा हूँ ना, स्पेन वाला जो रुमाल है, जी उसके जो ब्लड के सैंपल टेस्ट किए हैं, उनका ख्याल है वही है जो उस श्राउड के ऊपर है, इसलिए वो एक आदमी का है। बाकी DNA टेस्ट के मतलब है, अगर किसी ये पता लगे किस शख्स का है, वो तो उस वक्त तक नहीं पता लग सकता जब तक हज़रत ईसा की कब्र खोल के तो वहाँ से ना कुछ निकाला जाए, हैं, और वो किसी ने खोदने नहीं देनी। शायद कोई वक्त आए, लेकिन अब तो उन्होंने उसको देखने से ही मना कर दिया है, जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं और सवाल उठने शुरू हुए हैं और बहस शुरू हो गई है कि आया ये ईसा की कब्र है या किसकी है। उन्होंने फॉरेनर्स के लिए वहाँ जाना ही बंद कर दिया। हैं, ये फिल्म थी जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये श्राउड वाली, अब YouTube पे भी है, मगर काफ़ी अच्छी है। लॉज अबाउट 75। हाँ, तो खैर ये तो उसके है ना, इसकी बाइबल के कोटेशन है ना। जी और जो इसमें लिखा, इसमें भी जो ज़्यादा जो कपड़ा कल परसों ही आया वो उनकी रिपोर्ट स्पेन से भी, वो जो कपड़ा रुमाल है उसके ऊपर भी एलो और मेर की जो है ना, जिसको मोर कहते हैं उर्दू में, उसके ज़्यादा निशानात हैं। सडन फ्लो ऑफ ब्लड एंड वाटर। अब ये ज़िंदा आदमी में होता है, कोई मुर्दा आदमी में से नहीं निकल सकता हैं। और ये जो निशान है, ये असल में जब आग लगी थी एक जगह जहाँ रखा हुआ था चर्च में, तो वहाँ जो उसके जो मेटल के या ब्रास के कुछ ऊपर थे कील और कुछ, वो मेल्ट होकर जो पिघले के नीचे आए हैं ना, तो वो उसको सुराख कर गए कपड़े में, उसकी वजह से वो निशानबाज नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये है, उसके बाद हाथ में रखे गए बांध के, जब उनको सारी ट्रीटमेंट हो रही थी। अच्छा जी, हो गया काफ़ी। तुम नए आए हो नादर महमूद? कितने पुराने हो गए हो? फोर क्लासेस से आ रहा हूँ। 4 क्लासेस हो गई। 4 क्लास हो गए हैं? जी तो 2 साल हो गए हैं। जी। कहाँ रहते हो? मॉडर्न में रहता किस क्लास में हो? हूँ। 10। ईयर 10 में। इस साल किसी ने GCSE का इम्तिहान दिया था? कैसे आए हैं ग्रेड? हज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। कितने अच्छे है? ये 10 का मैं दिया था, मेरे 3 A स्टार आए थे और 2 A। तूने फाइनल ईयर नहीं दिया अभी? अभी फाइनल नहीं दिया था। फाइनल ईयर किसने दिया है? हाँ जी, तुम्हारे नंबर कितने आए? हजूर अच्छा मेरे 9 A आए थे और 4 A's। अच्छा, हाँ जी। कमाल करते, तुम बताया क्यों नहीं मुझे आगे? मैंने बताया था, आपने मुझे अंगूठी दी थी ये वाली। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, किसी और को ना बताना। और अस्सलाम वालेकुम हजूर, मैंने भी दिए थे, 2 A स्टार आए थे, 1 A और 7 B's and a C। अच्छा, A स्टार किस में आए थे? A स्टार मेरे 2 IT में आए थे।
और एक आरी में आया था। अच्छा, और किसने किया था GCSE? तुम्हारे क्या आए थे? जल्दी दे दो। हजूर मुझे 5 A स्टार 7 A और 3 B आए थे। अच्छा, तो मुझे मिले नहीं आके? वो तुम्हें अंगूठी तो नहीं मिलेगी, पेन शायद मिल जाए। और एक इसने 9 A स्टार्स लिए हैं, एक लड़की ने लिए हैं 9 A स्टार्स। हुजूर मेरे 4 A स्टार्स आए हैं, 5 A's और 4 B's। अच्छा, सब मिलेगा आके जी। मुझे कि नहीं? बताया आके, मुझे बताया था आके कि नहीं? नहीं। क्यों? अच्छा, तो बताया भी करो जब अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है सर। हो गए सारे? हाँ जी। Hazur, I got 1 A star, 7 A's and 5 B's. 1 A स्टार। किस मजमून में 1 स्टार? Art. आर्ट? जी। अच्छा अच्छा। 7 A's। तो मुझे बताया तो नहीं? नहीं अभी। नहीं तो बस ठीक है फिर। अच्छा, और भट्टी साहब? मुझे मिला 4 A's and 9 B's। और मुसव्वर? अच्छे ग्रेड हैं तो माइक्रोफोन बता दो, अगर अच्छे नहीं है तो वैसे ही बता दो। जो मैं 2 A स्टार 7 B's 2 C's। तो सबसे अच्छे उसी के हैं, आमिर के हैं? मैं तो समझा तुम वैसे ही निकम्मे से लड़के हो, तुम तो होशियार निकले हो। अब आगे क्या करना है? हाँ जी, जी ज़रूर मुलाकात में मैंने आपसे पूछा था तो आपने फरमाया था कि मैं आगे जाके मेडिसिन में लूँ, तो अब मेरी इंशाल्लाह ताला यही टारगेट कि मैं मेडिसिन के लिए आगे करूँ। इंशाल्लाह। हो गए सारे? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।